तो साल था 2012 का जब हमने पहली बार देखी थी द एवेंजर्स। सारे सुपर हीरो एक साथ फुल स्वाग में फुल एक्शन के साथ। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इन चक्कों के बीच एक नारी क्या कर रही है। इससे ज्यादा तो पावर रेंजर की टीम में होती है। और यह बात मुझे हमेशा खटकती रही कि सुपर हीरो टीम में सिर्फ एक ही फीमेल सुपर हीरो क्यों होती है। बट जैसे जैसे मार्वल का फेज बढ़ता गया वैसे वैसे एमसीयू की फीमेल लीड सुपर हीरो भी बढ़ती गई। जैसे कि आजकल की नारी शक्तियों के कारनामे। एक टाइम था जब एमसीयू के हर कैरेक्टर को ये लोग फीमेल बनाने का षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगले फेज की मूवीज में हमें लड़ाई सिर्फ बिकनी और शॉर्ट्स में देखने को मिलने वाली है। बट हमें देखने को क्या मिला? कैप्टन अमेरिका उसको फीमेल बना दिया, थॉर उसको भी फीमेल बना दिया, हल्क उसको भी फीमेल बना दिया और हॉकाई को भी फीमेल बना दिया, आयरन मैन को भी नहीं छोड़ा और ब्लैक विडो को भी फीमेल बना दिया। ओह सॉरी, वो तो पहले से थी, फिर से बना दिया। ऐसा लग रहा था कि मार्वल अपने गुनाह माफ कराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं आज और अभी से मार्वल गांव की महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्वल ने आधी से ज्यादा सेंचुरी अपनी फीमेल सुपर हीरोज को गलत ट्रीट करता रहा है और कैसे उन्हें कंपनसेट करने के चक्कर में मार्वल खुद ही फंस गया। तो मार्वल कॉमिक्स की शुरुआत 1939 में हुई और हमारी सोसाइटी की तरह ही मार्वल कॉमिक्स भी मेल डोमिनेटेड थी। जहां मार्वल कॉमिक्स के पहले 10 सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया उसमें सिर्फ एक ही नारी शक्ति का योगदान रहा और जब 20 सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया उसमें सिर्फ 3 नारी शक्तियों का। और जैसे जैसे साल बीतते रहे वैसे वैसे यह ट्रेंड चलता रहा कि सुपर हीरो टीम में एक या 2 फीमेल लीड देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं था कि मार्वल गे था और उसे सिर्फ मेल सुपर हीरो पसंद थे, बल्कि मार्वल की मेजोरिटी ऑडियंस मेल सेंट्रिक थी। और अगले 20 सालों तक यानी कि 1950 में आखिर मार्वल ने अपनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जहां लोग जेंडर नॉर्म से हटकर कुछ जानते ही नहीं थे। बट मार्वल आखिर तो सोसाइटी का एक आईना ही था। मार्वल वही दिखाता था जो ऑडियंस देखना चाहती थी। और आधी सेंचुरी खत्म हो जाने के बाद जब सोसाइटी में जेंडर नॉर्म्स को लेकर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आई और फेमिनिज्म आया, नए नए सवाल खड़े हुए जैसे कि सास कभी बहू क्यों थी, ससुर क्यों नहीं, तो वक्त के साथ मार्वल कॉमिक्स को भी बदल जाना चाहिए था, है ना? नहीं, जैसे पहले मार्वल कॉमिक्स को फीमेल रेशियो कम रहता था वैसे ही एमसीयू की शुरुआत में पहली जितनी मार्वल मूवीज आई 2008 से लेकर 2019 तक रिलीज करी गई उसमें 29 घंटों का स्क्रीन टाइम मेल सुपर हीरोज को दिया जाता था और मात्र 4 घंटे का स्क्रीन टाइम फीमेल सुपर हीरोज को दिया जाता था। बट सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या सुपर हीरो फीमेल का कुछ इम्पैक्ट पड़ भी रहा है सोसाइटी के किसी सेक्शन पर हाँ पड़ रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट में यह कंक्लूड होता है कि 10 से 19 साल की लड़कियां जो फीमेल सुपर हीरोज को देखकर ज्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग फील करती हैं और इन्हीं 10 से 19 साल की लड़कियों में 85% लड़कियां हैं जो फीमेल सुपर हीरोज को स्क्रीन पर देखना चाहती हैं, बाकी 15% रिबेल किड को। जितनी भी फीमेल सुपर हीरोज मार्वल कॉमिक्स से पॉपुलर हुई उन्हें मल्टीपल लेवल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सालों से मार्वल अपनी फीमेल सुपर हीरोज को ऐसे कॉस्ट्यूम दिए जिसमें दूरदर्शन साफ साफ दिखाई देता था। एक तरफ मार्वल अपने मेल सुपर हीरोज को ढककर रखता था, वहीं दूसरी तरफ अपनी फीमेल सुपर हीरोज को एकदम नंगधड़ंग दिखाता था। इतने छोटे कपड़े की उर्फी जावेद भी शर्मा जाए। बट लाइव एक्शन में इतना कुछ नहीं दिखा सकते तो कपड़े तो पूरे पहना दिए लेकिन कहीं कहीं पर हवा जाने के लिए खुला छोड़ दिया। चलो ये उनके लुक को इनहेंस करने के लिए किया जाता था, वो एक अलग चीज थी। लेकिन पर्सनैलिटी के साथ मार्वल ने भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया या फिर किया है। वेल आओ देखते हैं। एमसीयू की 2 फीमेल सुपर हीरो जिनको मार्वल इतने सालों से डेवलप कर रहा था, पहली स्कारलेट विच, दूसरी ब्लैक विडो। स्कारलेट विच बहुत ही पावरफुल विच थी, उसका सिर्फ एक ही गोल था, वो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। बेसिकली वो माँ बनना चाहती थी बट माँ तो बन नहीं पाई लेकिन मॉम जरूर बन गई। love being called someone's mom. वैसे ही ब्लैक विडो जो कि एक रशियन स्पाई थी, उसका सबसे बड़ा दुख यही था कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन रिसेंटली आए कुछ कैरेक्टर जैसे कैप्टन अमेरिका, मार्वल सूरी और होकाई जो एक नया एरा और फीमेल रोल मॉडल्स लेकर आए। अब ये कोई मुसीबत में पड़ी हुई कोई अबला नारी नहीं जिनका कोई तबला बजाकर चला जाए। ये एक ऐसी सुपर हीरो हैं जो किसी को बचाने के लिए अकेले ही काफी, बट अपनी फिल्म्स की रेटिंग को छोड़कर एडेंस इनका एटीट्यूड इनके कपड़ों से ही दिखता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कैप्टन मार्वल को लेके कुछ फैंस खुश नहीं है और मैं भी उसी की साइड हूँ, बट प्रॉब्लम कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर के साथ नहीं है, उसकी एक्टर ब्री लार्सन के साथ है। बट इन सब के बावजूद भी ये कैरेक्टर्स तुम्हें मार्वल की अगली मूवीज में देखने को मिलते रहेंगे जो सिर्फ शील्ड नहीं उठाएंगी बल्कि पूरी दुनिया हिला के रख देंगी। बट जहाँ मार्वल एक कदम पीछे आता है वहीं फीमेल सुपर हीरोज की मूवी जिन्हें 2 कदम पीछे फेंक देती हैं, क्योंकि इनकी आयरन हार्ट वेब सीरीज वो बवासीर थी जिसको किसी भी फैंस ने नहीं देखा होगा और जो इन्होंने आयरन मैन की लेगेसी पर मुता है उसे फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। पर शायद से अब मार्वल के भाग खुलने वाले हैं क्योंकि इनके तहखाने में बहुत खजाना छुपा रखा है और वो एक एक करके बाहर आ रहा है। वेल गाइस, आपका कोटा यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।